दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलीश। क्या है आज की बात? मेरी बात, आपकी बात, हर किसी की बात। देश, दुनिया, गांव, देहात, सत्ता, समाज, संस्कृति, मीडिया और सियासत, सबकी बात। न्यूज क्लिक का वीकली शो आज की बात मेरे साथ। राज्यसभा के द्विवार्षिक जो चुनाव है उनको लेकर गहमागहमी है दोस्तों, और पार्टियां, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही हैं। सोनिया गांधी इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही है। वो अपनी रायबरेली सीट पर इस बार शायद शायद कहा जा रहा है कि उनकी पुत्री कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी संभवतः चुनाव लड़ेंगी। तो सोनिया गांधी अपनी उम्र और अस्वस्थता भी एक लेवल पर है, उसकी वजह से वो राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव लड़ रही है और उन्होंने अपना नामांकन भी दायर कर दिया है। दूसरी लिस्ट जो आज कांग्रेस पार्टी ने जो जारी की वो ज्यादा इंटरेस्टिंग, वो इसलिए इंटरेस्टिंग है दोस्तों क्योंकि मध्य प्रदेश से कांग्रेस को सिर्फ एक सीट राज्यसभा की मिलनी थी और उसके लिए कमलनाथ, जो छिंदवाड़ा से लंबे समय तक लोकसभा के लिए चुने जाते रहे, अभी उनके बेटे हैं, वहां पर चुनाव जीत करके वो एमपी बने हैं। मध्य प्रदेश से लोकसभा को एक ही सीट मिली थी। तो विधानसभा का चुनाव जीतने के बावजूद कमलनाथ चाहते रहे हैं कि वो राज्यसभा के थ्रू दिल्ली आ जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यसभा का टिकट नहीं दिया। कहा यह जा रहा है कि पिछले दिनों वो दिल्ली आए थे और सोनिया गांधी से भी मिले थे। कोई नहीं जानता कि सोनिया गांधी से उनकी किस सिलसिले में बात हुई, लेकिन जो कांग्रेस के बहुत करीबी या बहुत ही जो जो भरोसेमंद सूत्र है वो बताते हैं कि शायद उनकी बातचीत में राज्यसभा का चुनाव भी था, लेकिन उनको सीट नहीं मिली। राज्यसभा की मध्य प्रदेश से कांग्रेस के खाते में जाने वाली एक ही सीट थी, वो अशोक सिंह को मिल गई। तो अब एक अटकल लगाई जा रही है सियासत में कि कहीं महाराष्ट्र जैसा, अशोक चौहान, हम सब जानते हैं अशोक चौहान जो है बहुत बड़े नेता, वो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके, जैसे कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के इस बार उम्मीदवार है राज्यसभा से। महाराष्ट्र से राज्यसभा का चुनाव जो लड़ रहे हैं वो, उसमें अशोक चौहान जो है वो कांग्रेस उम्मीदवार हो गए। एक नाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसकी तरफ से मिलिंद देवड़ा हो गए, वो भी कांग्रेस के लोकसभा के सदस्य रहे हैं। तो ये जो स्थितियां हैं उसमें मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए बड़ा बड़ा धक्का तो है ही है, लेकिन कमलनाथ को लेकर जो अटकलें लग रही है, हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, लेकिन अभी तक अटकलें ही अटकलें हैं। कोई नहीं जानता, कोई स्पष्टीकरण, कोई बयान नहीं आया है कमलनाथ का या कांग्रेस की किसी टॉप लीडर्स का, लेकिन स्पेकुलेशन पर स्पेकुलेशन चल रहा है। तो चूंकि कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता इन दिनों पाला पलट रहे हैं, पाला बदल रहे हैं, तो अटकलें और ज्यादा लगाई जा रही हैं। दोस्तों, हम इन राज्यसभा के चुनाव के बारे में आपको एक बात और बता दें कि सिर्फ कांग्रेस की ही बात नहीं है, अन्य पॉलिटिकल पार्टी में भी तरह तरह का उठापटक हो रही है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 3 सीटें श्योर, मतलब ये गारंटेड थी कि 3 सीटें उसको मिलने जा रही। उसमें उसने 5वीं बार जया बच्चन को उम्मीदवार बना दिया है। 5वीं बार, सोचिए, 5वीं बार उम्मीदवार बनाने का बहुत बड़ा मतलब होता है, यानी कोई नेता पार्टी का जिसके बगैर पार्टी ठीक से काम नहीं कर पाएगी राज्यसभा में, माना यह जाता है कि तभी वो 4 बार लगातार राज्यसभा में रहता है, लेकिन ये 5वीं बार इनको उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के एक चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, आईएएस अफसर आलोक रंजन, उनको उम्मीदवार बना दिया गया है। और तीसरे रामविलास सोन, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता रहे, वो लोकसभा के भी मेंबर हैं, लेकिन बहुत बुजुर्ग है, दलित समाज से आते हैं, उनको भी उम्मीदवार बनाया गया है। तो समाजवादी पार्टी में इस मुद्दे पर
कि जया बच्चन क्यों, आलोक रंजन क्यों। संजोग बस दोनों, जो अखिलेश यादव का स्लोगन है पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इन समाजों से नहीं आते हैं। यानी जया बच्चन, आलोक रंजन, वो न तो पिछड़े हैं, न तो दलित है और न तो अल्पसंख्यक है। और आजकल अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से लगातार नारा लगा रहे हैं पीडीए, पीडीए पर जोर देंगे, पीडीए पर जोर देंगे। लेकिन 3 में से 2 सीटें पीडीए से बाहर के लोगों को देने पर जो समाजवादी पार्टी की नेता है पल्लवी पटेल, उन्होंने विरोध अपना दर्ज कराया है। पहली बार है जब समाजवादी पार्टी से के टिकट पर चुनाव जीती किसी विधायक, महिला विधायक, इस तरह का झंडा बुलंद किया है बगावत। और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो चुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स, खासकर इन 2 कैंडिडेट्स को तो बिल्कुल वोट नहीं करेगी। तो ये पार्टी व्हिप का एक तरह से उल्लंघन हो, यानी समाजवादी पार्टी में संकट बढ़ता जा रहा है। तो ये स्थितियां हैं दोस्तों, और बिहार में सब कुछ स्मूथ है। आरजेडी ने जो उनको 2 सीटें थी उस पे उन्होंने मनोज झा यानी प्रोफेसर मनोज कुमार झा को फिर से रिपीट किया है। इसके अलावा एक और सीट जो उनके खाते में थी, संजय यादव, जो तेजस्वी यादव के ओएसडी है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, और माना जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल जो आज के दौर में नए जमाने के हिसाब से जो पार्टी पुनर्गठित की गई है और युवा जोश और युवा नेतृत्व जो उभारा गया है, उसमें संजय यादव का बहुत बड़ा रोल है। संजय यादव और मनोज झा मिलजुल कर पार्टी में तेजस्वी यादव के लिए एक माहौल और आधार तैयार करने में काफी आगे रहे। इन दोनों को राज्यसभा में इस बार फिर भेजने का फैसला किया गया है। तेजस्वी जी के जो ओएसडी है, उनका ये पहला मौका होगा और मनोज झा का ये दूसरा मौका होगा राज्यसभा में जाए। तो ये चीजें हुई है। अब अगर आप बिहार का ही हाथ देखें तो बिहार में जो अन्य लोग हैं उसमें कांग्रेस को भी 1 सीट मिली है। उनके जो अध्यक्ष है प्रदेश के, वो उस पर चुन के आ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के कई नेता आ रहे हैं। बीजेपी ने कई नए चेहरों को इस बार आजमाया है और महिलाओं को भी उन्होंने टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर, जबकि जो उनके बड़े दिग्गज नेता पुराने रहे हैं, सुशील कुमार मोदी, उनको इस बार टिकट राज्यसभा का नहीं मिला। हो सकता है कि उनको पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती हो, यह भी एक कहा जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों, मैं आपको संख्या बता दूं कि इस बार उत्तर प्रदेश में 10 सीटें हैं, 10 सीटों पर चुनाव होगा। महाराष्ट्र में 6 सीटों पर होगा, बिहार में 6 सीटों पर होगा, कर्नाटक में 4 सीटों पर होगा। और हाँ, कर्नाटक की बात आई तो आपको एक बात और बता दें कि कर्नाटक से इस बार अजय माकन का राज्यसभा में चुनकर आना लगभग निश्चित हो चुका है। क्यों मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा में उनको टिकट मिला था पिछली दफा और राज्यसभा का चुनाव वो हार गए, जबकि चुनाव जीतना उनको चाहिए था। हार इसलिए गए कि वो कोई उसमें किसी एक कैंडिडेट ने एक वोटर ने कुछ गड़बड़ कर दिया था, या कोई स्याही बदल या कलम बदल गई थी, इस तरह की बात आई थी, तो वो चुने जाने से वंचित हो गए। इस बार वो कर्नाटक से आ रहे हैं, उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है। कर्नाटक में 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है, बंगाल में 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है। बहुत दिलचस्प बात यह है कि वहाँ एक जर्नलिस्ट को, अंग्रेजी की एक पत्रकार सागरिका घोष, तृणमूल कांग्रेस जो वहाँ की सत्ताधारी पार्टी है, उसने अपना उम्मीदवार बनाया है। और कांग्रेस की तेज तर्रार नेता रही सुष्मिता को इस बार पुनः, सुष्मिता देव को टीएमसी ने फिर से राज्यसभा में भेजा है। वो पहले भी टीएमसी की राज्यसभा मेंबर रह चुकी हैं कुछ समय, और अब वो फिर से रिपीट कर रही हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 5 सीटें हैं, गुजरात में 4 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 6 सीटें हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तेलंगाना में 3 सीट है, और तेलंगाना में बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि रेणुका चौधरी फिर इस बार राज्यसभा में आ रही है, और वो काफ़ी तेज तर्रार कांग्रेस नेता रही है, और उनके आने से निश्चित रूप से कांग्रेस का एक पक्ष तो जरूर मजबूत होगा कि वो अपनी बात बहुत दम के साथ रखती है। और वहाँ पर अनिल कुमार यादव को भी तेलंगाना से पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आंध्र प्रदेश में भी 3 सीटें हैं, राजस्थान में भी 3 सीटें हैं, उड़ीसा में 3 सीटें हैं, जिसमें अश्विनी वैष्णव जो बीजेपी के नेता हैं, वो भी इस बार चुनाव वहां से लड़ रहे हैं।
और माना ये जा रहा है कि बीजेडी यानी जो बीजू जनता दल है वो भी उनको सपोर्ट कर रहा है, तभी वो चुनाव जीत कर आ पाएंगे। इस तरह से दोस्तों उत्तराखंड 1 सीट, छत्तीसगढ़ 1 सीट, हरियाणा 1 सीट, हिमाचल 1 सीट, ये सीटें कुल मिलाकर है। तो इस तरह से 56 सीटों पर चुनाव हो रहा है। आप सब जानते हैं कि राज्यसभा में 245 सीटें होती है, इस 56 सीटों में नए प्रतिनिधि संसद के राज्यसभा के सदस्य चुनकर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि इस चुनाव में किसका पलड़ा कितना और भारी होता है। पहले आपको बता दें कि राज्यसभा में इस वक्त कांग्रेस बहुत पीछे है और बीजेपी काफी बड़ी संख्या के साथ वहां पर अपनी पैठ बना चुकी है। एक जमाना था जब बीजेपी राज्यसभा में बहुत कम सीटें होती थी, लेकिन आज की तारीख में वो बहुत आगे है राज्यसभा में, और इस चुनाव के बाद उसकी संख्या और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आज इतना ही, लेकिन देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में कांग्रेस के और कौन कौन दिग्गज कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।